नमस्कार, बहुत स्वागत है। नादी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन सिंह लोधी। बात करेंगे कब तक बढ़ेंगे दाम। जी हां, दुनिया जंग की आग में है, जहां पश्चिम एशिया का संकट गहराता जा रहा है और कच्चे तेल की कीमतें $70 से सीधे $100 प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी हैं और इसका असर दुनिया के 80 से ज्यादा देशों में दिखाई दे रहा है। कहीं पेट्रोल 40% महंगा हुआ है तो कहीं 50%, तो कहीं पर 100% से ज्यादा उछाल आया है। इस वैश्विक उथल पुथल के बीच भारत में भी 2 साल से स्थिर दाम बढ़ने लगे हैं। करीब 10 दिन के भीतर चौथी बार वृद्धि की गई है और एक तरफ तो देश में भरपूर महंगाई बढ़ रही है और अब पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि ने फिर से महंगाई की आशंका को और बढ़ा दिया है। ऐसे में जनता की क्या सूरत हाल है, इसका जायजा लेंगे। पहले रिपोर्ट देखते हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। सिर्फ 10 दिनों में चौथी बार तेल के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल ₹2.61 और डीजल ₹2.71 प्रति लीटर महंगा हो गया है। दिल्ली में पेट्रोल अब ₹102.12 प्रति लीटर और डीजल ₹95.20 तक पहुंच चुका है। सवाल ये है कि आखिर जनता कब तक इस महंगाई की मार झेलेगी? क्या तेल कंपनियां अब हर कुछ दिनों में दाम बढ़ाने का नया फॉर्मूला लेकर आई हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पेट्रोल अब 150 के पार जाने वाला है? दरअसल पश्चिम एशिया में जारी संकट ने भारत की ऊर्जा व्यवस्था पर सीधा असर डाला है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव के कारण भारत आने वाला करीब 40% कच्चा तेल, 50% LNG और 90% LPG सप्लाई प्रभावित हुई है। सरकार का कहना है कि सरकारी तेल कंपनियों को हर दिन करीब 750 करोड़ रुपए की अंडर रिकवरी हो रही है। फरवरी 2026 में भारतीय बास्कोट का कच्चा तेल $69 प्रति बैरल था, जो अब बढ़कर $109 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। यानी अंतर्राष्ट्रीय संकट की आग अब सीधे भारतीय रसोई, ट्रांसपोर्ट और आम आदमी की जेब तक पहुंच चुकी है। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित हो रही है। हॉर्मुज जलद मध्य मध्य में संकट की स्थिति बनने से वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का सीधा असर घरेलू बाजार पर पड़ रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भी चेतावनी दी है कि यदि पश्चिम एशिया का संकट लंबा खिंचता है तो ईंधन कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं विपक्ष ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, लेकिन सवाल सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय संकट का नहीं है। सवाल ये भी है कि क्या सरकार जनता को राहत देने में नाकाम साबित हो रही है? क्या टैक्स कम होंगे? क्या महंगाई और बढ़ेगी? और आखिर कहां जाकर रुकेंगे पेट्रोल डीजल के दाम? क्योंकि तेल की तपिश अब हर घर में महसूस हो रही है। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जबलपुर से सोमनाथ मिश्रा, साथ ही राजधानी रायपुर से शिवानी शेरकी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोमनाथ, अगर जबलपुर की बात करें तो वहां पर लोगों का क्या कुछ कहना है? इतनी महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है पेट्रोल डीजल को लेकर। सोमनाथ सोमनाथ आपकी आवाज नहीं आ रही है, अपना डिवाइस अनम्यूट कीजिए। जी बता दें कि लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उससे आम जनता लगातार परेशान हो रही है, क्योंकि लगातार देखने में आ रहा है कि रोज पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। अगर बात की जाए तो 15 मई से ₹3 बढ़े हैं। अभी 19 मई को 90 पैसे बढ़े हैं और इस तरह देखा जाए तो 10 से 15 रुपए की वृद्धि हुई है। तो जो लगातार इस पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उससे आम जनता काफी परेशान नजर आ रही है। अभी बात की जाए तो प्रीमियम पेट्रोल की काफी रेट बढ़ा हुआ है और आज की बात करें तो जबलपुर में पेट्रोल ₹114.53 और डीजल ₹99.66 है और स्पीड जो पेट्रोल है ₹124.27 का रेट चल रहा है। तो स्पीड पेट्रोल भी और लगातार जो पेट्रोल कंपनी है उनका भी यही कहना है कि स्पीड और जो पावर पेट्रोल है उसको ज्यादा मात्रा में बेचा जाए। और देखा जा रहा है कि एथेनॉल की भी संख्या में लगातार बढ़ोतरी की है, जो 15 से 20% था, अब वो जहां तक 30% तक
एथेनॉल मिलाया जा रहा है। तो जिस तरह ये पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, एथेनॉल की मात्रा भी लगातार बढ़ाई जा रही है, तो एक बड़ा सवाल उठता है। कांग्रेस द्वारा भी लगातार इसमें आंदोलन किया जा रहा है। अभी 2 दिन पहले भी पुतला जलाया गया, विरोध प्रदर्शन किए गए और अभी भी विरोध लगातार उनके द्वारा किया जा रहा है। जिस तरह चुनाव खत्म होने की का इंतजार कर रही थी सरकार और उसके बाद चुनाव खत्म होते ही लगातार अब पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ने लगे हैं। तो आम जनता महंगाई की मार है। अभी जबलपुर में जो बस ट्रांसपोर्ट वाले हैं उनके द्वारा भी यही अपील की गई कि जिस तरह पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं डीजल के, तो उनसे जो बस का भाड़ा वो उसी निर्धारण है, तो उनसे बस के रेट भी बढ़ाने की उनके द्वारा मांग की जा रही है और जल्द ही बस ऑपरेटर द्वारा भी अपने दाम किराए में वृद्धि की जाएगी। तो इस तरह आम जनता को लगातार बोझ पड़ रहा है, चाहे दूध के दाम हो, चाहे खाने पीने की वस्तुएं हैं, लगातार महंगाई की मार आप झेल रहे हैं। जिस तरह, क्योंकि प्रमुख तौर पर देखा जाता है कि पेट्रोल और डीजल प्रमुख रहता है, अगर इनकी कीमतें बढ़ती हैं तो पूरी अर्थव्यवस्था जो बाजार से लेके हर चीज महंगी हो जाती है। तो एक प्रमुख सवाल यही है। अब देखना ये है कि आप दाम और कितने बढ़ते हैं। जी बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी। लगातार जो महंगाई देखने को मिल रही है वो और ये महंगाई किस हद तक पहुंचती है देखा जाएगा। शिवानी, राजधानी रायपुर की अगर मैं बात करूं तो आप अभी पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं, कोशिश कीजिए वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत की जा सके। शिवानी, शिवानी आपकी आवाज नहीं आ रही है, अपना डिवाइस अनम्यूट कीजिए। अमेरिका, इजराइल और ईरान में जो युद्ध हुआ था उसकी वजह से जो है पेट्रोल में और डीजल में जो है बहुत ज्यादा कमी को देखने नजर आ रही थी और यहाँ पे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। 2 रुपए 61 पैसे जो है पेट्रोल में और 2 रुपए 71 पैसे जो है वो डीजल में जो बढ़ चुकी है। इस वक्त मैं पेट्रोल पंप पे और यहाँ पे देख सकते हैं कि बढ़ोतरी तो की गई है पेट्रोल पंप में और जिसकी वजह से यहाँ पे लोग जो है वो कम होते हुए नजर आ रहे हैं। 10 दिनों के पहले जो है वो पैनिक किया गया था लोगों द्वारा और पेट्रोल पंप में काफी भीड़ जो है वो नजर आ रही थी। और तो यहाँ पे लोग भी जो मौजूद है सभी चर्चा करते हैं कि किस वजह से जो है यहाँ पे पेट्रोल की कीमत जो बढ़ चुकी है। जी बिल्कुल, पेट्रोल की कीमत जो 108 रुपए जो बढ़ चुकी है, तो इससे आप क्या कहना चाहते हैं? अब मैम इसमें मैं कुछ नहीं बता सकता क्या गया है। सरकार की महंगाई बढ़ाने की आदत हो गई है। देख सकते हैं कि सरकार को लेकर जो है नाराजगी जो है जाहिर होती हुई नजर आ रही है यहाँ पे और चर्चा करते हैं। इस वजह से जो है पेट्रोल की कीमत जो है वो तो बढ़ चुकी है, लेकिन लोगों में जो है नाराजगी जो है वो लगातार दिखाई देती है। पेट्रोल जो पेट्रोल और डीजल के दाम जो है बढ़ चुकी है, तो क्या आप लोग इस पर आप क्या? लेकिन लगातार 10 दिन के अंदर लगातार चौथी बार पेट्रोल जो है नजर आ रहा है। क्या फिर सरकार कुछ करे, हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी यहाँ पे बोलना नहीं चाह रहा है कि किस वजह से यहाँ पे पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं, नाराजगी वो जाहिर कर, लेकिन वो बोल नहीं, सरकार कोई भी बोल नहीं सकता क्योंकि आम जनता है जो है वो सरकार तक कोई बात नहीं पहुंचा पाती है। तो इसीलिए यहाँ पे और भी लोग जो बोलना चाहते हैं लेकिन नहीं भी बोल पा रहे क्योंकि सरकार जो है उन पर वो किसी भी तरीके से बोलना नहीं चाह रहे। पेट्रोल का दाम बढ़ चुका है, 108 रुपए वो बढ़ चुकी है। लगातार 10 दिन के अंदर ये पेट्रोल का दाम बढ़ा है। इस पर आप क्या देख सकते हैं कि कोई भी बोलना नहीं चाह रहा है। तो जी बिल्कुल बिल्कुल शिवानी, और देखिए जिस तरह से आपने लोगों से बात भी की है, लोग काफी परेशान होते भी नजर आ रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली से आलोक मैसी भी जुड़ रहे हैं, साथ ही लखनऊ से जया हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जया, अगर लखनऊ की बात की जाए तो वहां पर लोगों का क्या कहना है, जो महंगाई लगातार पेट्रोल डीजल को लेकर बढ़ती नजर आ रही है? जया, देखिए सबसे बड़ी बात जिस तरीके से पेट्रोल डीजल की दामों में लगातार इजाफा हो रहा है इससे सब लोग प्रभावित हो रहे हैं। लगातार जिस तरीके से अमेरिका जाने के बीच मलेशिया के बीच जिस तरीके से लगातार युद्ध का दौर बना हुआ है, इससे मुझे जो पेट्रोलियम कुछ खाने को कहीं ना कहीं प्रभावित करे, तो प्रभावी रूप से बंद होने के बाद से लगातार इस तरीके से बोझ पड़ रहा था और उनको काफी दिन में 1,000 करोड़ का घाटा हो रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए का लेकिन 1,000 के बाद ही उनको घाटे से घाटा हो रहा है। तो सरकार ने कहीं ना कहीं पब्लिक से बढ़ा
कीमतों में इजाफा करते और कोशिश है कि पेट्रोल कंपनियों को राहत दिया जा सके, दबाव को कम किया जा सके, उसी तरह का तरीका है। फिलहाल आपने देखा कि पीएम मोदी ने भी इसको लेकर अपील किया था। उन्होंने कहा था कि पेट्रोल और डीजल का कम से कम उपयोग करें, क्योंकि इसी तरह दिखता था क्योंकि लगातार 85% से अधिक की पेट्रोल है वो हमारा आयात होता है और ऐसे करने के सिस्टम जो है प्रभावित हो जाता है। इसके बाद से पेट्रोल और डीजल को लेकर कई तरीके की बातें चल रही। फिलहाल इनकी बातें फिर एक बार कीमत बढ़ा दिया गया, बता दीजिए पेट्रोल बढ़ाने वाला है, कीमत बढ़ाया है। सर क्या कहेंगे आप? कीमत बढ़ने की तो रहेगी ना। तो आप कुछ लोगों का बात करने की सरकार है और सबसे बड़ी बात ये है कि अब पेट्रोल के जगह प्रदेश के जहाँ पेट्रोल पंप है वहाँ पर लोगों का आवाजाही भी बहुत ज्यादा कम हो चुका है। कहीं ना कहीं सीएम प्रधानमंत्री का और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपील किया था उसका भी कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिल रहा है। सर पेट्रोल की कीमत क्यों बढ़ गई? ये कब तक बढ़ेगा? नहीं तो ये युद्ध का प्रभाव माना जा रहा है। आप लोगों को क्या कुछ संकेत मिल रहा है कि और भी बढ़ेंगे? इसमें पीछे ही पड़ता है तो अभी ग्राहकों को संकट देखने को मिल रहा है। थोड़ा लेगा पर क्या कहेंगे? पेट्रोल की कीमत क्यों बढ़ गई? कब तक मतलब ये पेट्रोल कीमत का कब तक बढ़ता रहेगा? तो आप लोगों पे कुछ प्रभाव पड़ रहा है इसका? बिल्कुल जया, वापस लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ दिल्ली से आलोक मैसेज जुड़े हैं। आलोक, अगर बात की जाए दिल्ली की तो देखिए लगातार महंगाई तो बढ़ती नजर आ रही है और इससे आम जनता की जेब पर भी काफी ज्यादा असर दिखाई दे रहा है। लोगों का इस पर क्या कहना है आलोक? देखिए आज 11 दिन में चौथी बार पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़े। एक बात जानने योग्य है कि जो जब पेट्रोल और डीजल एक चेन है, अगर पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते हैं तो जो आम जरूरी चीजें हैं, फल है, सब्जियां हैं और तरह की चीजों में रेट बढ़ते हैं। अभी दिल्ली एनसीआर में भी हमने देखा कि इसी कारण हड़ताल की गई और ऑटो वालों की और टैक्सी वालों की यही मांग थी जो बढ़ते हुए दाम है अगर उनके रेट बढ़े तो हमारे रेट भी बढ़ने चाहिए। आइए इस बढ़े हुए रेट को लेकर जनता की कर रही है इनसे जानते हैं। भैया आज भी पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े, ऐसा बढ़ा आपकी जेब? देर हो रही है, इनको देर हो रही है और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए आज का अगर मैं रेट की बात करूं तो 102 रुपए पेट्रोल का रेट हो चुका है और 95 रुपए डीजल का रेट हो चुका है। आइए कुछ और लोग हैं उनसे बात करते हैं। सर पेट्रोल डीजल के आज के रेट बढ़े, किस तरह से पड़ेगा आपकी जेब? तो हमें पता नहीं है, लेकिन रेट बढ़ रहा है नहीं है सर। नॉर्मल आदमी का मिडिल क्लास आदमी करे तो रेट बढ़ा। देखिए पब्लिक परेशान है, जो रेट लगातार बढ़ रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, कितने लोग परेशान हैं, उनकी जेब पे कितना असर पड़ रहा है। सर आज पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं, कितना असर पड़ेगा आपकी जेब पे? सर आज फिर पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं, कितना असर पड़ेगा आपकी जेब पे? पेट्रोल डीजल के रेट आज फिर बढ़े, कितना रेट पड़ेगा? अच्छा अच्छा, सरकार कारण यही कह रही है कि जो दोहरा की वजह से रेट बढ़े, कच्चे दाम के रेट बढ़ रहे हैं। अच्छा सर पेट्रोल डीजल के रेट आपके 2.5 बढ़ रहे हैं, क्या करिए? सही है, ठीक है। क्योंकि लोग परेशान है क्योंकि आज का रेट की मैं बात करूं तो 102 रुपए रेट पेट्रोल का है और 95 रुपए रेट आज का डीजल का रेट है। और देखिए भारत सरकार यही कह रही है कि जो रेट है वो भारत में बहुत लेट बढ़ा है। यूरोप की बात करें तो वहाँ पे पेट्रोल का रेट 180 रुपए पहुंच रहा है, लेकिन भारत ने अभी भी जो रेट पे कंट्रोल किया हुआ है सरकार
केंद्र सरकार का कहना है, उनका ये भी कहना है कि हमने अभी भी जो लॉस हो रहा है वो ऑयल की कंपनियां उसे झेल रही है, लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद जनता परेशान आई है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर, आज से 2.5 रुपए बढ़ गए पेट्रोल बिल्कुल पे, आलोक, कितना वापस असर आपके पड़ा? पास लौटूंगी मैं। सोमनाथ हमारे साथ जुड़े हैं जबलपुर से। सोमनाथ, जहां आप मौजूद हैं वहां पर आपके आसपास लोग हैं, कोशिश कीजिए बात हो। देखिए, अभी हम बात करते हैं कुछ लोग से जो बताएंगे कि पेट्रोल, जी भाई साहब बताएं, जो पेट्रोल का दाम है लगातार बढ़ रहा है, आज का पेट्रोल का भाव भी कितना हो गया है और लगातार ये बढ़ोतरी हो रही है, क्या कारण समझ में आ रहा है? आज का रेट में बोला जाए तो 114 रुपये 53 पैसे समथिंग हो गया है पेट्रोल का, और डीजल का हो गया है 99.56। तो इसमें क्या है, अपन रेट 3 रुपये आज का, मतलब 2 रुपये 85 पैसे समथिंग बढ़ा है आज का रेट, जिससे ट्रांसपोर्ट में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। और पेट्रोल को क्या, पेट्रोल लोग डलवा रहे हैं तो उनको भी दिक्कतें आ रही हैं। रेगुलर बढ़ते 15 तारीख से जो बढ़ना स्टार्ट हुआ है तो आज तक 3 रुपये समथिंग, 3 रुपये 2 रुपये 85 पैसे से बढ़ ही रहा है। तब क्या लगता है अभी और बढ़ेंगे दाम में? तो मेरे ख्याल से और बढ़ने का हो रहा है ना। अब कंफर्म तो बता नहीं सकते अब बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अभी इसमें एथेनॉल कितने परसेंट मिलाया जाता है लगभग? 18% समथिंग आता था, अब 28% समथिंग हो गया, समथिंग हो गया। और जो पावर पेट्रोल है, जो प्रीमियम बोला जाता है, वो कितने रुपए है? अभी प्रीमियम बोला जाए तो 124 रुपये 27-28 पैसे हुआ है। 27 पैसे, मतलब प्रीमियम पेट्रोल ही महंगा भी मिल रहा है ना? महंगा हो गया तो उसका प्रीमियम क्या है, लोग अब अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे, ले ही नहीं पा रहे हैं उसको। हाँ, प्रीमियम के 124 रुपये हो गया। आप जब पेट्रोल देखिए क्या कितना होता है, वो लेता है कि नहीं लेता है इंसान। अब क्या ट्रांसपोर्ट में भी दिक्कतें आ रही हैं लोगों को। कई जगह दिखने हमारा पेट्रोल भी नहीं मिल रहा है, क्या दिक्कतें आती है कई पेट्रोल पंप में? पेट्रोल क्या है, स्टॉक मतलब मिल तो रहा है लेकिन थोड़ा कम मिल रहा है, थोड़ा सा हिसाब से अपन जितना काम यूज करें अपना तो उतना सही है। अब क्या स्टॉक में लोग ले लेके रख ले रहे थे, इसलिए थोड़ा सा। अच्छा, पंप में पेट्रोल जल्दी खत्म हो जा रहा है, लोग स्टॉक करने लगे हैं लगातार। जी, अब देखने में ये आ रहा है कि लगातार लोग जो पेट्रोल है स्टॉक भी कर रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल के लगातार दाम बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से लोग फुल टैंक करा रहे हैं और स्टॉक करने की वजह से कई पेट्रोल पंप बंद हो जा रहे हैं, क्योंकि लगातार उनके पास 1 टैंकर या 2 टैंकर रहता है। ज्यादा मात्रा में अगर पेट्रोल डीजल लिया जा रहा है तो पेट्रोल की मात्रा जो है उनके पास खत्म हो जा रही है और जो डिपो से माल आने में 2 से 4 दिन लगते हैं, जिसकी वजह से कई पेट्रोल पंप बंद हो जा रहे हैं, क्योंकि उनका पेट्रोल कुछ ही घंटों में बिक जा रहा है। तो ये एक बड़ी समस्या ये भी है कि जो 10 रुपए 50 रुपए 100 रुपए का पेट्रोल लोग डलाते थे, अब वो 500 1000 2000 का पेट्रोल डला रहे हैं, पेट्रोल और डीजल, जिसकी वजह से पेट्रोल पंप में इस तरह की कमी आ रही है और कई पेट्रोल पंप जल्द मात्रा में खत्म हो जा रहा है पेट्रोल उनका। जी बिल्कुल, वापस लौटूंगे आपके पास। सोमनाथ, शिवानी हमारे साथ जुड़ी है राजधानी रायपुर से। शिवानी, अगर बात की जाए रायपुर की तो वहां पर कई ऐसी जगह हैं जहां पेट्रोल पंप खुले हुए हैं, कई जगह पर लंबी लाइनें लगी रहती है, काफी ज्यादा परेशानी लोगों को होती है। देखिए, तेज गर्मी तेज धूप तो है ही, लेकिन उसके बावजूद भी पेट्रोल को लेकर जो किल्लत देखी जा रही है, उसके बाद लंबी कतारों में लोगों को खड़े रहना पड़ रहा है पेट्रोल डीजल के लिए। शिवानी, आपको दिखा सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे टंकी आ चुकी है। यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में राजधानी रायपुर में भी पेट्रोल जो है वो यहाँ पे नजर आते हुए दिख रहा है। और यहाँ पे मौसम है जी, किस तरीके से यहाँ पे पेट्रोल बढ़ते हुए नजर आ रही है, क्योंकि 10 दिनों के भीतर जो चौथी बार आज पेट्रोल बढ़ चुका है, 108 रुपए जो जा चुका है। पेट्रोल दुनिया में बड़ा है। बिल्कुल शिवानी, वापस लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ दिल्ली से आलोक जुड़े हुए हैं। आलोक, अगर बात करें तो वहां पर जो माहौल जिस तरह से देखने को मिल रहा है, इतनी महंगाई देखी जा रही है, उसके बाद कई पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल खत्म हो जाता है तो वो बंद हो जाते हैं, और जो बाकी के पेट्रोल पंप है वहां पर लंबी कतारें लोगों की देखी जाती हैं। आलोक जी देखिए, मैं आपको यही बता रहा था कि जो पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़े इसके कारण हड़ताल भी हुई थी और यही मांग थी जो ट्रांसपोर्टर है कि हमारे रेट में भी इजाफा किया जाए।
लेकिन जो पेट्रोलियम मंत्री होंगे उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो तेल का भंडारण है हमारे पास पर्याप्त है, 60 दिनों का भी भंडारण बचा हुआ है, लोगों के अंदर पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिन कई पेट्रोल पंप पे देखा गया था कि पेट्रोल पंप वो कह रहे हैं कि जो रोजमर्रा की जो गाड़ी है उसको आने में बहुत टाइम लगता है, इसकी वजह से पेट्रोल थोड़ा लेट आ रहा है और दूसरे पेट्रोल पंपों में तो है लाइन बढ़ रही है। लेकिन सरकार का ये कहना है कि पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास 60 दिन का भंडारा है। और अगर हम अमेरिका की बात करें तो ईरान में अभी जल्दी एक खुशखबरी आएगी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो खोल दिया जाएगा, क्योंकि अमेरिका ईरान में भी बात चल रही है। लेकिन अगर रेट की बात करें तो अभी केंद्र सरकार यही कह रही है कि हमने रेटों को कंट्रोल में रखा गया है और अभी भी हमारा जो तेल की कंपनी है वो 25% का अभी भी लॉस अपने ऊपर लेके इन तमाम तेलों को बेच रही है। लेकिन ये सब बातें तो हैं ही, लेकिन दूसरी तरफ बात ये भी है कि बिल्कुल आलोक, वापस लौटूंगे आपके पास। राजधानी लखनऊ से हमारे साथ जया जुड़ी हैं। जया, अगर बात की जाए लखनऊ की, उत्तर प्रदेश की, तो वहां पर किस तरह से माहौल देखा जा रहा है और पेट्रोल डीजल में जो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, इसके कारण क्या है? जया, लगातार जिस तरीके से पेट्रोल के दाम चौथी बार बताया गया जनता इससे प्रभावित होती नजर आ रही है, क्योंकि जनता का कहना है कि लगातार महंगाई तो बढ़ी रही थी, लेकिन अब पेट्रोल डीजल के हिसाब से वो कहीं ना कहीं अब हमारे प्रभाव नजर आ रहा है। और ऐसे अब फिलहाल आप यहाँ पे लोगों की भीड़ देख सकते हैं, यहाँ पे दादाजी खड़े हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या हो गया? जब अपने नहीं है, बाहर से खरीदना है तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा दाम। बिल्कुल जय, आपकी आवाज ठीक से आ नहीं पा रही है। और देखिए, जब बात की जा रही है पेट्रोल डीजल को लेकर तो लगातार जो महंगाई बढ़ती जा रही है और किस चरम पर ये पहुंचेगी आगे देखा जाएगा। लेकिन लोग अभी फिलहाल बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, जो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है उनकी जेब पर काफी ज्यादा असर पड़ रहा है। खैर, आप सभी का बहुत धन्यवाद यहाँ खास चर्चा के लिए। और अब बात हो रही है बढ़ते हुए दामों को लेकर, कब तक ये दाम बढ़ेंगे और कब जाकर ये दाम बढ़ना थम जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए अनादि टीवी पर। नमस्कार।